तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है और तीनों को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ब्लैंक्स को करेक्ट वर्ड के साथ फिल करना है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर डैश और इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट फिगर हम लोग किसको कहते थे? वैसे फिगर को जिसका शेप और साइज दोनों सेम होता था उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते थे। और सिमिलर फिगर किसको कहते थे? वैसे फिगर जिसका शेप सेम होता था बट साइज का सेम होना जरूरी नहीं था। तो ऑल सर्कल्स आर, तो इसमें हम लोग दो सर्कल लेते हैं, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल लेते हैं। तो इनका शेप तो सेम है बट साइज डिफरेंट है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा बट ये सिमिलर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन थे कि उसका शेप सेम होना चाहिए बट साइज कोई सा भी हो सकता है, और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज का सेम होना जरूरी था। तो यहाँ पे ऑल स्क्वायर्स में हम लोग एक छोटा स्क्वायर को लेते हैं और एक बड़ा स्क्वायर को लेते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता बट सिमिलर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होगा। अब आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे हम लोग दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को बनाते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो इस ट्रायंगल का सभी साइड आपस में इक्वल होता है, तो ये छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ ये आपस में सिमिलर ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ। सबसे पहले पॉलीगन्स को समझते हैं। पॉलीगन्स किसे कहते हैं? तो पॉलीगन्स वैसे फिगर को कहते हैं जिसमें कि एक से अधिक साइड हो, चाहे वो स्क्वायर हो, ट्रेपीजियम हो या पैरेललोग्राम हो। ऐसा कोई भी फिगर जिसमें एक साइड से अधिक साइड हो उसे पॉलीगन्स कहते हैं। तो पॉलीगन्स का सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन थे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और जब उनका करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें आपसे बोला गया है कि सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर का दो एग्जाम्पल देना है। सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल ऐसा कोई सा भी दो फिगर हो सकता है जिसका शेप सेम हो बट साइज कोई सा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है या कोई सा भी साइज हो सकता है। तो पहले हम लोग दो सर्कल लेते हैं, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल। ये दोनों आपस में सिमिलर होगा क्योंकि इनका शेप सेम है। अब हम लोग और क्या ले सकते हैं? दो स्क्वायर लेते हैं, एक छोटा स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर। दोनों का शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, इसलिए ये भी सिमिलर होंगे। अब आगे और क्या ले सकते हैं हम लोग? और आगे हम लोग लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को। इसका शेप, एक छोटा ट्रायंगल लेते हैं एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। इसका शेप तो सेम है बट साइज डिफरेंट है, इसलिए ये भी सिमिलर फिगर का ही एग्जाम्पल होगा। और ऐसा कोई सा भी फिगर आप ले सकते हो जिसका शेप सेम हो बट साइज कैसा भी हो सकता है, यहाँ तक कि आप दो लाइन को भी ले सकते हो। अब आते हैं नॉन सिमिलर फिगर की ओर। तो नॉन सिमिलर फिगर में साइज से तो कोई मतलब नहीं है, साइज कैसा भी हो वो सिमिलर हो ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को शेप को चेंज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर और एक सर्कल को ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? और हम लोग क्या ले सकते हैं? एक ट्रेपीजियम और एक ट्रायंगल को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का शेप
डिफरेंट है। और हम लोग क्या ले सकते हैं, और हम लोग एक ट्रायंगल और एक सर्कल को भी ले सकते हैं, ट्रायंगल और स्क्वायर को भी ले सकते हैं। ऐसा कोई सा भी दो फिगर आपको लेना है जो कि शेप में सेम ना हो। तो आगे हम लोग एक और फिगर ले लेते हैं, एक सर्कल और एक स्क्वायर। ये सभी फिगर सिमिलर नहीं है। आपसे यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल पूछा था, लेकिन मैंने आपको चार चार एग्जाम्पल दे दिया है। यहाँ पे आप कोई सा भी फिगर बना सकते हो। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको दो फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि क्या दोनों फिगर सिमिलर हैं। ये तो पॉलीगन है, और पॉलीगन के सिमिलर होने के लिए पहले हम लोग इसके नंबर ऑफ साइड्स देखते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4। आगे हम लोग चेक करते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या नहीं। इसका सभी एंगल 90 डिग्री है, बट इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए यह फिगर सिमिलर नहीं होगा। और जब यहीं से पता चल गया कि सिमिलर नहीं होगा, तो इसका साइड चेक करना जरूरी नहीं है कि वो प्रोपोर्शनल है या नहीं है। बट फिर भी मैं आपको प्रोपोर्शनल है या नहीं है इस चीज़ को चेक करके बता देता हूँ। SR का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, DC। तो हम लोग उसको लिख देते हैं। और फिर SP का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, DA। और फिर PQ का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AB। वीडियो रुक गई थी, इसलिए अब आगे बताते हैं। तो यहाँ पे RQ का करस्पॉन्डिंग साइड तो यहाँ पे RQ का करस्पॉन्डिंग साइड BC होगा। 1.5 को 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, और 1/2 सब में आएगा क्योंकि सब में सेम नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल है, बट इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर फिगर नहीं होगा। तो हम लोग इसी बात को यहाँ पे लिख देंगे। क्वाड्रिलेटरल PQRS quadrilateral PQRS and ABCD are not similar because their corresponding angles are not equal. तो यहीं पे आप लोग का ये एक्सरसाइज खत्म होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। यहीं पे आप लोग का ये एक्सरसाइज खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।